चलो तो भाई करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस। इट मीन्स he is asking for the eigen values and the eigen vectors for the matrix A equal to this। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, एक बार फिर भी रिवाइज करा देता हूं क्या करते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए हमें चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसका फॉर्मूला होता है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 लेकर लैम्डा की जो वैल्यूज निकालते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। यहां तक ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है जिस वेक्टर से जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। जैसे यहां से लैम्डा की जितनी वैल्यू आएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इस तरीके से आती रहेंगी। लैम्डा की जगह लैम्डा 1 रखेंगे, पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे, जो भी जनरेटिंग वेक्टर आएगा वो होगा पहला आइगन वेक्टर x1 और इसे हम बोलेंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1। फिर लैम्डा की जगह लैम्डा 2 रख के दोबारा से सॉल्व करेंगे इस सिस्टम को, जो भी वेक्टर मिलेगा x2 उसे बोलेंगे आइगन वेक्टर 2 और ये होगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2। इसी तरीके से जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उनके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर आते जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें मिलेंगे दो टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चन जब ये जो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो आ रही हो यूनिक, अलग अलग आ रही हो, मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे आ गई। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ये हो रही होंगी रिपीट, जैसे लैम्डा 1 1 2 इस तरीके से आया तो 2 आ जाएंगी सेम, है ना। करने का तरीका दोनों का सेम ही है। ठीक है, करूँ तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखो, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके लिए a माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना जरा, सॉल्यूशन तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई। a को लिखा 8 माइनस 6 2 और माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा आई को लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारा क्या, आई। कैलकुलेशन देखते रहना, कुछ मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक है, चलो मैंने तुम्हें सिंपलीफाई करके कई बार बता दिया कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। एक आसान तरीका हमेशा यही आएगा, जब भी a माइनस लैम्डा आई निकालोगे तो वो आएगा क्या, a के डायगोनल वाले जो एलिमेंट है उनसे लैम्डा माइनस कर दो, है ना। तो ये वाला आएगा 8 माइनस लैम्डा, ये वाला आएगा 7 माइनस लैम्डा, ये वाला आएगा 3 माइनस लैम्डा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। 2 माइनस 4, कोई दिक्कत यहां तक। ये हो गया a माइनस लैम्डा आई जी, ठीक है इतना। देन अब हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बताई थी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितना, 0। तो इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, करें एक्सपेंड, देखना जरा कितना होगा। 8 माइनस लैम्डा, साथ में कितना आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 16 प्लस 6, ये वाला, ये दोनों हाइट, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 8, और अगला वाला एलिमेंट क्या है, 2, साथ में कितना आएगा, देखो ये दोनों हाइट, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 24 माइनस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है 7 माइनस लैम्डा और इक्वल टू कितना रखना है, 0। करो सिंप्लीफाई, ध्यान से देखना जरा। ये है बेटा 8 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये वाला कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 21 माइनस का 10 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 16, यहाँ तक ठीक है। ये वाला देखेंगे प्लस 6, ये आ जाएगा माइनस 18 प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 8 प्लस 2, ये है 24 माइनस 14 प्लस का 2 लैम्डा और इक्वल टू कितना आया, 0। यहाँ तक ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कितना है ये 8 माइनस लैम्डा, ये वाला देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और ये वाला कितना बचा, 5 ही बचा ना, और प्लस का 6, ये बचा 6 लैम्डा माइनस 10,
ठीक है, और प्लस कितना बचा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस का कितना बचेगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करें सॉल्व, ध्यान से देखेंगे, देखो जरा, ये बचेगा 8 माइनस लैम्डा इंटू, ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसकी भी देखो जरा, ओके 8 की इसमें मल्टीप्लाई करी 8 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और 8 की इसमें मल्टीप्लाई करी 80 लैम्डा प्लस का 40 माइनस लैम्डा क्यूब 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 36 लैम्डा माइनस 10 और इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, और ये वाला कितना आएगा 4 लैम्डा प्लस 20 और इक्वल टू कितना हो गया 0। इतना ठीक है, देखना 20 40 कितने हो गए 60, तो ये दोनों तो गए, ये बचा माइनस का लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर देखना 10 और 8 कितने हो गए 18 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा देखना अब देखो माइनस 80, ये कितना हो गया 40, इसमें से माइनस करा कितना बचा माइनस 40 और ये हो गया 5, तो माइनस 45 लैम्डा, कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है, माइनस लैम्डा कॉमन लो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गई, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस लैम्डा, इसमें देखो 15 और 3 आएंगे ना, 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45, फैक्टर करने तो आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें, इसे लैम्डा कॉमन लो, लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 और इक्वल टू कितना है, तो ये आ गया लैम्डा, लैम्डा माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, तो एक तो आएगा लैम्डा इक्वल टू 0, एक आएगा 3 और एक आएगा 15, ये हो गई आइगन वैल्यूज। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, वरना लिखो इसे। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यूज, अब 1 बाय 1 इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, आइगन वैल्यूज निकालने वाले हैं, ठीक है, ओके। इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इतना इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे देखो, हम लोग लिखते हैं 4 किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर द सिस्टम, कंसीडर द सिस्टम, कौन सा सिस्टम है बेटा, ये रहेगा हमारा a माइनस लैम्डा आई और फिर कितना x इक्वल टू कितना बता रखा है 0, ठीक है। अब a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये वाली रख देंगे हम, ठीक है, रख दे रहे हैं जरा याद है ना आप लोगों को, ये वाली लिखना, बताना जरा क्या है ये, क्या मिटाया था मैंने अभी, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, और x का मतलब लिख लेते हैं x y z, और 0 का मतलब क्या हो गया 0 0 0, इतना ठीक है। चलो अब इनकी जरूरत नहीं है, हम इनको हटा देते हैं यहाँ से, बस लैम्डा की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें रख ले रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए चलिए ओके। अब देखो पहली वाले केस में हमने लैम्डा इक्वल टू कितना लिया है 0, लैम्डा इक्वल टू 0 रखो, इसके अंदर क्या बनेगा ये बोलो, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस कुछ नहीं बचेगा 3 बचेगा ना, और ये वाला कितना बचेगा x y z और इक्वल टू कितना 0 0 0, ये एक सिस्टम बन गया। अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 0 है ना लैम्डा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ कितनी होगी, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 और बाकी सारे कितने आएंगे 0, ठीक है। अब इसको किस में रिड्यूस करना है, एशेलन फॉर्म में, किस तरीके से करेंगे, इसकी हेल्प से दोनों को 0 बनाया जाए, बनाओ, R1 को बनाओ R1 माइनस 4 R3, R2 को बनाओ R2 और प्लस का 3 R3, करना जरा देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना 0। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 16, इससे माइनस किया 10, 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया, इससे माइनस किया माइनस का, ये वाला आया 0, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करिए 12, इसमें प्लस किया -5,
3 से मल्टीप्लाई करी कितना आया, इसमें प्लस किया प्लस का 5, ये वाला 0, ये हो गया 2 माइनस 4 3 0। इसको इंटरचेंज कर ले, R3 को R1 के साथ इंटरचेंज करो, लिख देते हैं R1 को इंटरचेंज करो R3 के साथ, ठीक है। क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से, ये कितना है 0 के जगह कितना आएगा 2 माइनस 4 और फिर 3 और आगे कितना 0, यहाँ वाला 0 माइनस 5 प्लस 5, ये वाला 0 और ये वाला ऊपर वाला क्या था 0 10 माइनस 10 और फिर कितना 0, ठीक है। ये 5 की शक्ल ही बिगड़ गई, अब सही है इतना, ठीक है। अब क्या करूं, R3 को ऐसा बना दूं R3 प्लस 2R2, देखना कितना आएगा 2 माइनस 4 3 0 0 माइनस 5 5 0 0 0 0 0। क्या ये एशलन फॉर्म में है? हाँ जी। फ्री वेरिएबल है इसमें कोई, कौन सा, एक्स वाई की जेड, जेड। तो लिख देते हैं हियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट बताओगे? दोनों की रैंक कितनी है, इक्वल है। देखो ए की रैंक 2 और पूरी की रैंक 2, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। क्योंकि फ्री वेरिएबल है तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तभी हमें जनरेटिंग वेक्टर मिलेगा, ठीक है। हाँ, जब इनकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, जैसे इसमें 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जेड तो रैंक भी 3 आनी चाहिए, या फिर ऐसा देखो फ्री वेरिएबल ना हो, ठीक है। तो विद इसमें कौन सा फ्री है, एक्स वाई जेड, जेड फ्री है ना, क्योंकि जेड वाले कॉलम में पाइवट एलिमेंट नहीं है। विद जेड फ्री, अगर z फ्री है तो हम z को क्या मान लेंगे c, और c कहां से रहेगा हमारा r से, c कहां से रहेगा r से। अब देखो यहां माइनस 5y प्लस 5z इक्वल टू कितना हो गया 0, तो यहां से आएगा y इक्वल टू z, z की वैल्यू कितनी है c, तो y कितना आ गया c, x और z कितना था यहाँ c। अब जाते हैं पहले वाले पर, आल्सो ये कितना है 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू रखी c, इसकी वैल्यू भी c इक्वल टू कितना हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना आया c, तो यहां से कितना आया x इक्वल टू c बाई 2। देन जो वेक्टर है x वो कितना होगा, बोलो, यही था ना x y z की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी आई c बाई 2, y की कितनी आई c, z की कितनी आई c, c की जगह c बाई 2 कॉमन लो, 1 2 2, ये अपॉन में नहीं आने का है, वैसे c भी कॉमन ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x आ गया, तो यहां पर जनरेटिंग वेक्टर ये है, तो आइगन वेक्टर आया पहला वाला 1 2 2, ये हो गया हमारा पहला आइगन वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया, देयरफॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0 इज, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 2 और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये लिखो, इसके बाद 3 के करस्पॉन्डिंग करके दिखाएंगे, लिखो जरा इसे। चलो भाई देखो, अगर बुक वाले को देखोगे तो बुक वाले ने यहां से c कॉमन ले रखा है और वेक्टर आएगा 1/2 1 1, ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना इतना। तो ये हो गया किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए। बिल्कुल सेम हम लोग किसके लिए करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। तो यहां से हटा देते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना लिख लेते हैं 3, ठीक है। तो अब ये पूरा सिस्टम हटा दो यहां से, बाकी सेम रहेगा। अब लैम्डा के जगह इसमें क्या रख देंगे हम लोग 3, लैम्डा के जगह 3 रखते हैं, देखो क्या मिलेगा, देखना जरा। लेंथी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, है ना। लैम्डा इक्वल टू 3 रखो बेटा, कितना मिलेगा 8 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 3 और फिर ये कितना बनेगा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 3, ठीक है। ये वाला कितना आएगा x y z और ये वाला इक्वल टू में कितना आएगा 0 0 0, ठीक है इतना। अब देखो ये कितना बनेगा 5 माइनस 6 2, ये वाला कितना बना माइनस 6 4 माइनस 4, ये वाला 2 माइनस 4 0 और ये वाला क्या है x y z इक्वल टू
0 0 0। अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी? तो लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना बनेगी बताओ? 5 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0 और फिर 0 0 0। ये बन गई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसकी हेल्प से इसे पहले 1 बना लेते हैं और इसे 0 बना लेते हैं। बनाओ, देखो R1 को बना लेते हैं R1 माइनस 2R3। ठीक है, R2 को क्या बना लेते हैं? R2 प्लस 3R3। ठीक है, करें, देखो जरा कितना बनेगा। हाँ वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आसान देख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, देखना जरा किस तरीके से करेंगे। देखो ये वाला कितना होएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करी कितना है? 8, इससे माइनस किया तो बचेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करी 0 तो ये बचेगा 2 और यहाँ कितना आएगा? 0। यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करी कितना है? 12, इसमें ऐड किया तो -8 है ना, ये तो -4 रहेगा और ये वाला 0, ये वाला बचा 2 माइनस 4 और फिर कितना? 0 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इसे 0 बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताओ? R3 को R3 माइनस 2R1 तो कितना आएगा? देखो 1 2 2, ये वाला 0, ये वाला 0 माइनस 8 माइनस 4 0, ये वाला 0, 2 से मल्टीप्लाई करी 4, इससे माइनस किया -8, 2 से मल्टीप्लाई करी 4 तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब R3 को हम लोग क्या बना सकते हैं? R3 माइनस R2, देखो कितना होगा? सॉरी, ये हो जाएगा इतना, ये बचेगा 0 माइनस 8 माइनस 4 0 0 0 0 और फिर 0। इसमें भी कौन फ्री आया? Z फ्री आया। तो लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट जी नहीं विद Z फ्री। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा? Z इक्वल टू हम लोग क्या लेकर चलेंगे? C। यहाँ तक ठीक है, चलो देन कितना होगा देखना जरा। ये हो जाएगा माइनस का 8Z और सॉरी 8Y और फिर माइनस का 4Z इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से निकालोगे y की वैल्यू, ये आएगी Z/2। Z मतलब कितना है? C। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? C/2। उसके बाद देखते हैं, चलो यहाँ आए, ये कितना है? x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू कितना? 0। हाँ जी सर, माइनस में आएगी, बिल्कुल माइनस में आएगी जी। ठीक है, तरह यहाँ रखो, देखो x निकालना है, y की वैल्यू है -c/2, ये वाला है c इक्वल टू 0, तो x माइनस कितना बचा? c प्लस 2c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -c। देन जो वेक्टर लिखेंगे ये कितना आएगा? x y z, x की वैल्यू रखी -c, y की वैल्यू कितनी रखी? -c/2 और ये कितना रखा? c। इसमें से -c/2 कॉमन ले लो तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस बार जो वेक्टर आएगा, आइगन वेक्टर कितना आएगा बोलो? करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 2 1 -2। ये हो गया भाई। ये किसके लिए आया? लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। इसे लिखो, फिर 15 के लिए निकालेंगे। ओके, तो ये हो गया किसके लिए? 3 के लिए। बिल्कुल सेम हम किसके लिए करेंगे? 15 के लिए। देखो 15 के लिए करके देखते हैं भाई, फिर अगला सवाल करेंगे। चलो भाई, रुको रुको रुको, बात मत करो। चलो भाई देखना जरा, अब देखते हैं 15 के लिए। ठीक है, किसके लिए देखना है? 15 के लिए देखना भाई। अगर लैम्डा इक्वल टू कितना हो? 15 हो, तो इस केस में क्या होगा देखना जरा। तो सिस्टम तो यही रहेगा, वैल्यू रखी, लैम्डा की वैल्यू रख दी 15, ये हो गया 15 और ये भी कितना हो गया? 15। ठीक है,
ये वाला भाई 15 है, जो ज़्यादा मस्त लिख गया है 50, ठीक है। करो भाई माइनस कितना आएगा, -7 -6 2, ये वाला -6 -4, फिर 2 -4 -12, और ये वाला कितना होएगा x y z, और इक्वल टू कितना रहेगा 0 0 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखना जरा हम लोग क्या करेंगे, अगर इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आएगी, -7 -6 2 -6 -8 -4 2 -4 -12 0 0 0, ठीक है। बनाओ एशेलियन फॉर्म में, कैसे बनाओ बताओ। ये ज्यादा ही माइनस नहीं दिख रहा तुम्हें इसमें, माइनस की लाइन ही लग गई। माइनस कॉमन छोड़ो, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 1 बना लेते हैं, या -1 बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, R1 को तो बना ले रहे हैं R1 + 3R3, और R2 को बना ले रहे हैं R2 + 3R3, ठीक है। देखना जरा कितना होगा, कौन सा वाला R3 सही तो है, करें। देखो 3 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 6, इसमें ऐड किया कितना बचा -1, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 12, इसमें प्लस किया तो कितना हो गया -18, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 36, 36 को इसमें ऐड किया तो कितना बचा -34, और ये हो गया 0, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, देखना ध्यान से। अब तेरी तो हाँ सही है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 0, 3 से मल्टीप्लाई करी 12, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया कितना हो गया ओए 20, दोनों माइनस के रहेंगे ना, ठीक है। इसमें करी 3 से मल्टीप्लाई 36, इसमें ऐड किया 40, और कितना हो जाएगा 0। ये वाला सेम रहेगा 2, और फिर -4, ये वाला -12, और ये कितना हो गया 0। इसकी हेल्प से इसे 0 बनाते हैं। R3 को बनाया R3 + 2R1, देखो कितना बनेगा -1 -18 -34, और ये वाला हो गया 0। ये वाला देखो 0 -20, अच्छा इसे भी रिड्यूस कर ले क्या, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 36, 36 और -4 -40, इसमें करी 2 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 68, और ये 12 कितना हो गया -80, यहाँ 0। तो R ये जो है हमारा, ठीक है, इसे क्या बनाएंगे R3 को R3 - 2R2, तो ये कितना आएगा -1 -18 -34, ये वाला 0 0 -20। चलो भाई देखो यहां तक पहुंच चुके थे, ठीक है। इसके आगे देखें, R3 क्या बनाया R3 + 2R1, R1 में किससे मल्टीप्लाई करी 2 से, और उसे किस में कर दिया R3 में ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया R3 से 2R2 माइनस कर दो, R3 से 2R2 माइनस करोगे तो ये तीनों क्या बन जाएंगे 0। अब यहाँ पर देखो 2 पाइवट एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पाइवट एलिमेंट जानते हो ना, हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट। अब इस कॉलम में एलिमेंट है पाइवट, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो z क्या है फ्री है, तो ये सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट विद z फ्री, है ना। तो लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट, फ्री तो होगा ही नहीं तो आइगन वेक्टर नहीं बनेगा, कंसिस्टेंट विद z फ्री, है ना। z फ्री है तो हम z को क्या ले सकते हैं c बिलोंगिंग टू क्या ले सकते हैं r। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पहुँचे -20y माइनस कितना बचा 40z इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू -2z, तो ये हो जाएगा -2c, ये हो गया हमारे पास क्या y हो गया इतना। अब उसके बाद जाते हैं पहली वाली इक्वेशन पर, ये कितना है -x -18y, और ये वाला कितना आएगा -34z इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -x -18, y की वैल्यू कितनी आई -2c, और माइनस का कितना है 34c इक्वल टू कितना हो गया 0। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखना जरा,
ये हो गया -x प्लस 36c और माइनस का 34c इक्वल टू 0। तो -x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2c, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2c। देन 2c लूसी जैसा साउंड नहीं हो रहा, ये हो जाएगा x y z। x की वैल्यू कितनी है 2c और y की वैल्यू कितनी है -2c और ये कितना है c ले लो कॉमन, तो ये आएगा 2 - 2 1। तो जनरेटिंग वेक्टर क्या है ये वाला, तो हमारा जो आइगन वेक्टर मिलेगा ना वो आइगन वेक्टर हमारा मिलेगा x3 इक्वल टू 2 - 2 1। ये हो गए भाई आइगन वेक्टर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, लिखें उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करो भाई, करते हैं। देखो ये है डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। देखने में बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बताया था ना 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो वो जिसमें सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आइगन वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यूज ना। देखो किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट बिल्कुल सेम तरीके से करना है जैसे पहले किया था, है ना। सॉल्यूशन, अब देखो जरा, पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या होगी बताओ, a माइनस लैम्डा आई, है ना 0। तो उसके लिए पहले a माइनस लैम्डा आई निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था a के सिर्फ डायगोनल में माइनस लैम्डा हो जाएगा ना, बाकी किसी में कुछ नहीं होना। ये हो जाएगा 0 - 2 और 0, ये वाला 0 - 2 और ये वाला कितना 0। यहाँ तक ठीक है। इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, देखो एक्सपेंड करते हैं तो फिर लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। करें, अब देखना जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 - 2 0 माइनस लैम्डा 0 -2 0 4 माइनस लैम्डा और इक्वल टू कितना रहेगा 0। करूँ एक्सपेंड, एक्सपेंड कर देता हूँ भाई, बताओ कितना आएगा 1 माइनस लैम्डा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा -0, अगला वाला भी 0, उससे अगला वाला -2। अब देखो ये दोनों हाइट 0 - 2 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करें, देखना। हाँ जी, ये वाला ना, तो प्लस कहाँ है, ये +2 लैम्डा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में एक माइनस लगाते हैं ना, 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस +4 लैम्डा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस का 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये दोनों तो गए, क्या बचा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर। कृपया बातें ना करें, इतना ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूँ तो प्लस लैम्डा -5 बचेगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक तो लैम्डा इक्वल टू कितना आया, फिर दूसरा क्या आया, फिर से 0 क्योंकि स्क्वायर है, और एक यहाँ से कितना आया 5। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई वो क्या क्या आई, एक तो आई 0, दूसरी वाली कितनी आई 0 और फिर तीसरी वाली कितनी आई 5। तो मैं पहले 0 के करस्पॉन्डिंग निकाल के दिखा देता हूँ। अब ये 2 हैं, है ना, लेकिन आंसर भी 2 ही आएंगे, लेकिन एक बार में ही हो जाएंगे, ठीक है। होगा कैसे वो देखते हैं, देखो ना देखते जाओ। 4 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अरे दोनों के वेक्टर्स अलग अलग होंगे, मतलब देखो जैसे ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब इसके जो आइगन वेक्टर्स आएंगे तो 2 ही, और दोनों अलग अलग होंगे। 0 के 2 आएंगे, अगर 0 3 बार रिपीट हो रहा होता तो 0 के कितने आते, 3 आते। ये कहानी है, ठीक है। देखना जरा, कंसीडर द सिस्टम, सिस्टम देखो कौन सा आएगा, ये हमारे पास आएगा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू कितना है 0। अब a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू रख लो, कितनी है, ये है ना 1 माइनस लैम्डा 0 -2 0 माइनस लैम्डा 0 और -2 0 4 माइनस लैम्डा, और यहाँ कितना रहेगा x y z, और ये वाला कितना हो जाएगा 0 0 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0, रखो 0 ही तो है, रखो इसमें, तो ये आ जाएगा -2 0 4 और ये वाला हो जाएगा x y z, और यहाँ बचेगा बेटा 0 0 0। यहाँ तक ठीक है।
अगर मैं इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी ये बता दो जनाब। 1 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 2 0 4 और फिर 0 0 0। इतना ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब देखना जरा, इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना, R3 को बनाओ R3 प्लस 2R1, देखो कितना होगा 1 0 माइनस 2 0 0 0 0 0, ठीक है 0 0 0 0। सिर्फ एक आया, कौन कौन फ्री है यहाँ, y और z दोनों फ्री है, ठीक है लिखेंगे y एंड z आर फ्री। अगर ये फ्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ, y को मान लेता हूँ C1 और z को मान लेता हूँ C2। यहाँ तक कोई दिक्कत, y C1 एंड C2 बिलोंग्स टू R, है ना, वेयर C1 C2 बिलोंग्स टू R। चलो भाई, आल्सो यहाँ देखो x माइनस 2z, x माइनस 2z इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू 2z, z की वैल्यू कितनी है C2। यहाँ तक पहुंचे, ध्यान से समझना। देखो x इक्वल टू क्या लिखा था, x y z, x की वैल्यू लिखी कितनी है 2C2, y की वैल्यू लिखी कितनी है C1 और z की वैल्यू रखी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है बस, जब हम इस वेक्टर को लिखेंगे ना, हर एक कंपोनेंट में दोनों आने चाहिए C1 और C2, लेकिन हमारा सिर्फ क्या आ रहा है, किसी में C1 है, किसी में होल्ड ऑन, एक में दो में तो C2 आ रहे हैं, एक में C1। मैंने बताया दोनों में C1 और C2 आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे, जबरदस्ती बना देंगे, क्या दिक्कत है। देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं ना 2C2 प्लस 0C1, इसे लिख सकते हैं C1 प्लस 0C2, इसे लिख सकते हैं 0C1 प्लस C2। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। मैंने सिर्फ ये किया C1 C2 की टर्म्स में लिखा, जो गायब है उसका कोफिशिएंट 0। जैसे यहाँ 2C2 था, C1 नहीं था तो C1 का लिख दिया 0। इसे थोड़ा आगे पीछे कर लेना, इसे 0C1 लिखना और फिर प्लस का 2C2, इस तरीके से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 वाले अलग कॉलम में लिख लो, C2 वाले अलग कॉलम में, तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा 0C1, है ना, और फिर कितना C1 0C1 प्लस 2C2 0C2 और C2। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, C1 कॉमन लो, क्या बचा 0 1 0, यहाँ से लो C2 कॉमन, क्या बचा 2 0 1। हमारे पास दो वेक्टर आए ना, ये एक हो जाएगा x1 0 1 0, दूसरा हो जाएगा x2, कितना हो गया 2 0 1। तो हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिले करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए दो आइगन वेक्टर आ गए। बता कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। इसे लिखो, फिर 5 के लिए और करके दिखाते हैं, फिर खत्म। चलो भाई बिल्कुल सेम करते हैं लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। देखते हैं 4 लैम्डा इक्वल टू 5, 4 लैम्डा इक्वल टू 5। लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए देखो कितना होगा, जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम हमारा बनेगा, सिस्टम ये है a माइनस लैम्डा आई और x इक्वल टू 0। तो ये वाला बनेगा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 2 0 माइनस लैम्डा 0 माइनस 2 0 4 माइनस लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा x y z, और ये वाला कितना हो जाएगा 0 0 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5, रखो 1 माइनस 5 0 माइनस 2, बातें ना करें सारी रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं डिलीट करूंगा नहीं, तुम जानते हो। 4 माइनस 5, फिर शिवम भी सुन लेगा सारी बात, हर्षित भी सुन लेगा, हाँ ये बात भी है, पर उन्हें सब पता चल जाएगा। हाँ पढ़ तो रहा है, लाइव देखता है वो ऑनलाइन, इतना ठीक है भाई। देखो कितना होगा -4 0 -2, हाँ उसमें डाटा के पैसे जोड़ देते बेटा बस। ये हो जाएगा x y z इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 0, इतना ठीक है। अब देखना जरा इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बात ना करें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी होगी बताओ, -4 0 2 0 0 -2 0 -1 और 0 0 0। इसको सॉल्व करना है, करें, सिंपल सा लग रहा है। कौन सिद्धार्थ, हाँ वो गया, ठीक है भाई। आगे देखना जरा किस तरीके से करेंगे।
R1 को बनाओ R1 माइनस 2R3, तो ये हमारा बनेगा कितना 0 0 0 0, ये वाला 0 माइनस 5 0 0 माइनस 2 0 माइनस 1 0। अब R1 को इंटरचेंज कर लो सिर्फ R3 के साथ, तो ये बनेगा माइनस 2 0 माइनस 1 0, ये वाला बनेगा 0 माइनस 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये बने हमारे पास दो एलिमेंट, ये वाला फ्री हो गया, तो हम क्या लिखेंगे z इज फ्री, ये हो गया फ्री। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू कितना होएगा 0, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या कर रही है 0 हो गया, यहाँ गए और z फ्री है तो z इक्वल टू कितना मान लेंगे c, यहाँ है माइनस 2x और माइनस 1z है ना, तो z इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा माइनस का z बाई 2, z की वैल्यू कितनी है c, तो माइनस c बाई 2। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा देन x इक्वल टू कितना आएगा x y z, x की वैल्यू रखी कितनी है माइनस c बाई 2, y कितना है 0 और z कितना है c, तो माइनस यहाँ से 1 बाई 2 कॉमन ले लो, चलो c बाई 2, तो ये बचेगा माइनस 1 0 2, तो यहाँ से जो वेक्टर आएगा x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1 0 2, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आइगन वेक्टर से रिलेटेड वो मैंने सारा ही बता दिया ना। कल स्टार्ट करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, एक और थ्योरम है इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसके क्वेश्चन और हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन तुमने 12th में कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।